नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जेपीईजी इमेज कंप्रेशन, दैट इज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टॉपिक है। जेपीईजी इमेज कंप्रेशन की हम बात करते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इमेज कंप्रेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इमेज कंप्रेशन क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज कंप्रेशन इज टू रिड्यूस इररिलेवेंट और रिडंडेंट इमेज डेटा। जो भी इररिलेवेंट और रिडंडेंट डेटा होता है जिसका करस्पॉन्डिंग हमारी इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या करस्पॉन्डिंग हमें इमेज शॉर्ट करना है और रिलेवेंट डेटा है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार अगर रिपीट हो रही है, तो उसी करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को एफिशिएंट बनाने के लिए हम एक इमेज कंप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती है। उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, इमेज को नंबर ऑफ इमेज कंप्रेशन स्टेप्स के थ्रू क्या करते हैं, इमेज को कंप्रेस्ड करके फॉर्म करते हैं। मीन्स अगर सपोज हमारी मेमोरी है, उसमें जो मेमोरी स्पेस कम है, तो हम इमेज कंप्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इमेज को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि वो इमेज हमारे किसी भी सिस्टम में या इक्विपमेंट में इजीली आ जाए। मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब हम इमेज कंप्रेशन लगाते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। लॉसलेस इमेज कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती है, जिसमें क्या होता है कि इमेज कंप्रेशन इज द कंप्रेशन एल्गोरिथम दैट अलाउ द ओरिजिनल इमेज टू बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड फॉर द ओरिजिनल डेटा। मींस लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि इमेज कंप्रेशन की टेक्निक्स होती है जिसमें हमारी जो इमेज है वो कंप्रेस्ड भी होती है, प्लस इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होती है। मीन्स जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी उसी में हम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो वापस से क्या होती है, हमारी रिकंस्ट्रक्ट होती है। मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। देन आती है लूजी इमेज कंप्रेशन की। तो लूजी इमेज कंप्रेशन दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इमेज कंप्रेशन। इसमें क्या होता है, ये लूजी इमेज कंप्रेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्कार्डेड। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो डिस्कार्ड की जाती है, मीन्स which means that some data are lost and hence the image cannot be decompressed with 100% ओरिजिनलिटी। लॉसी कंप्रेशन में क्या होती है, जो भी आपकी इमेज है वो 100% नहीं आती है जो ओरिजिनल इमेज थी उसके करस्पॉन्डिंग। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है वो चेंज होके आती है, इसमें 100% आपकी ओरिजिनल इमेज नहीं आएगी। हाँ, परफेक्ट हो सकती है आपकी ओरिजिनल इमेज से, लेकिन जो भी इमेज है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो क्या होती है, डिस्कार्ड हो जाती है। मीन्स उसका आगे यूज नहीं होता है, इसमें आपकी ओरिजिनल इमेज वापस से कंप्रेस्ड होके नहीं आएगी। हम और भी देखते हैं कि हमारी जेपीईजे क्या होता है। तो जेपीईजे विच स्टैंड्स फॉर द जॉइंट, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जिसमें हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफीज वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द नेम ऑफ द कमिटी दैट क्रिएट द जेपीईजे स्टैंडर्ड, जिसे जेपीईजे स्टैंडर्ड ने क्रिएट किया था कमिटी ने, इज अ लूजी कंप्रेशन एल्गोरिथम फॉर इमेज। ये इमेज के लिए क्या होती है, लूजी कंप्रेशन एल्गोरिथम होता है। दैट मीन्स इसमें क्या हो सकता है, आपको 100% ओरिजिनल इमेज नहीं मिलेगी। इसमें कहीं ना कोई इमेज में से जो पिक्सल्स कह सकते हैं वो क्या होगी, हमारे डिस्कार्ड हो जाते हैं। क्लियर है मिस। जेपीईजी क्या है हमारा, लूजी कंप्रेशन एल्गोरिथम पे बेस्ड होता है। द लूजी कंप्रेशन स्कीम इज अ वे टू inexactly present the data in an image, such that less memory is used, yet the data appears to be very similar. इनएग्जैक्टली मीनिंग्स होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करवाते हैं। ये लेस मेमोरी यूज होती है क्योंकि इसमें वेरी सिमिलर जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। दिस इज व्हाई जेपीईजी इमेज लुक ऑलमोस्ट द सेम एज द ओरिजिनल इमेज, दे वेयर डिराइव्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द टाइम अनलेस द क्वालिटी इज रिड्यूस सिग्निफिकेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो क्वालिटी होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसी करस्पॉन्डिंग, इन विच केस देयर विल बी विजिबल डिफरेंस। और उसी करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इमेज है उसको विजिबल कर सकते हैं। सपोज ऐसी कोई इमेज है, जो पुरानी इमेजेस होती है उसमें क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और कहीं कहीं से हो सकता है कि उसमें जो भी इमेज है कहीं स्पॉट्स आ जाए, तो क्लियर इमेज नहीं है। तो उससे हम क्या कहते हैं, इमेज कंप्रेशन के थ्रू जेपीईजी इमेज में कन्वर्ट करते हैं और कलर इमेज कर सकते हैं, उसे करस्पॉन्डिंग से कंप्रेस्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी इमेज पहले से अभी जो इमेज है वो क्लियर होके आती है। The JPEG algorithm takes advantage of the fact that human cannot see color at the high frequency. अगर हम बात करते हैं JPEG algorithm की, तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी की इमेज को नहीं देख सकते हैं।
These high frequency are the data points in the image that are eliminated during the compression. इसमें क्या करते हैं, सिर्फ compression के थ्रू से eliminate कर देते हैं. JPEG compression मीन्स कोई इमेज होती है हमारे पास, वो कभी क्लियर नहीं आती क्योंकि उसमें लाइट्स ज्यादा होती है या फिर लाइट्स इफेक्ट के कारण क्या होती है, हमारी इमेज क्लियर नहीं आती है. तो इमेज को क्लियर लाने के हम क्या कहते हैं, JPEG कंप्रेशन का यूज करते हैं. इसी करस्पॉन्ड जो हमारी इमेज है वो स्मूथ होके ट्रांसमिट होती है. मीन्स ओरिजिनल इमेज से जो हमारी इमेज कंप्रेशन के बाद आएगी वो क्या होगा, एक स्मूथ कलर ट्रांजिशन होगा जिसमें इमेज हमारी क्लियर होगी. ओके, व्हाट इज JPEG कंप्रेशन. JPEG हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है. तो JPEG इज कॉमनली यूज्ड मेथड. अगर हम डिस्कस किया था कि जो JPEG इमेज होती है दैट इज द लूजी कंप्रेशन. एक लूजी कंप्रेशन होती है डिजिटल इमेज में, जिसमें क्या हो सकती है, जो भी हमारी इमेज बन के आएगी आफ्टर कंप्रेशन वो ओरिजिनल नहीं होगी. मीन्स वो 100% एग्जिस्ट नहीं करेगी. द डिग्री ऑफ द कंप्रेशन कैन नॉट बी एडजस्टेड. इसमें कोई डिग्री एडजस्टमेंट नहीं होगा कंप्रेशन में. अलाउ अ ट्रेंड ऑफ बिटवीन स्टोरेज साइज एंड इमेज क्वालिटी विथ अ कंप्रेशन रेशो. इसमें जो इमेज साइज होगा या इमेज क्वालिटी होगी वो 10:1 के रेशो में होगी, बट विथ लिटिल परसेप्टिबल लॉस इन इमेज क्वालिटी. क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारी इमेज क्या होगी, लॉस हो जाएगी. 100% इमेज नहीं आएगी. इसका जो रेशो होगा वो रेशो क्या होगा, 10:1. 10:1 अगर हमारी पूरी इमेज जो है 10 है, उसमें कहीं ना कहीं इमेज हमारी 1 के रेशो में डिस्कार्ड होके आएगी. ओके, वाई JPEG. हम JPEG का अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं. JPEG यूजेस ट्रांसफॉर्म कोडिंग. इसमें जो कोडिंग होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है. मीन्स इट इज अ लार्जली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. और ये बेस्ड होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे. फर्स्ट क्या होता है, लार्ज मेजोरिटी ऑफ यूजफुल इमेज कंटेन चेंज रिलेटिवली स्लोली अक्रॉस इमेज. इसमें जो भी हम चेंज करते हैं वो क्या होता है, स्लोली होता है इमेज पे. दैट इज द अनयूजुअल फॉर इंटेंसिटी वैल्यूज टू अल्टर अप एंड डाउन सेवरल टाइम्स इन द स्मॉल एरिया. मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज होती है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे स्मॉल एरिया के करस्पॉन्डिंग चेंज कर सकते हैं, कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विथ द 8x8 इमेज ब्लॉक. अगर हमारे पास एक इमेज है दैट इज द 8x8, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए इसमें, 64. The translation of this fact into the spatial frequency domain. अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं spatial frequency domain के corresponding implies generally lower spatial frequency component contain more information than the higher frequency component, which often correspond to the less useful details and noise. अगर हम लोअर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का यूज करते हैं तो ये हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन हमें देगा, हाई इंफॉर्मेशन देगा करस्पॉन्डिंग टू द नॉइज. इसमें नॉइज वगैरह भी जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे. स्पेशल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देन लूज द लोअर फ्रीक्वेंसी. इसमें लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट ह्यूमन आर मोर इम्यून टू द हायर. जो हमारा ह्यूमन बीन होता है वो क्या करता है कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी होता है उसको ज्यादा एडजस्टमेंट कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है, सीख सकता है. कंपोनेंट ह्यूमन विजिबल इज इंटेंसिटी टू हाई कंपोनेंट. अगर हम बात करते हैं JPEG स्कीमेटिक की तो क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट जो होगा इमेज कंप्रेशन होगा. एक स्टेप होगी हमारी JPEG कंप्रेशन की और एक स्टेप जो होगी हमारी होगी JPEG डीकंप्रेशन की. क्लियर है. हमने जितनी भी इमेजेस देखी उसमें क्या होता है, पहले कंप्रेशन होता है फिर डीकंप्रेशन वगैरह की प्रोसेस फॉलो होती है. ओके, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं JPEG कंप्रेशन की तो सबसे पहले कलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जब कलर ट्रांसफॉर्मेशन रहता है तो जो भी हमारी इमेज है उसमें सैम्पलिंग होती है. देन सैम्पलिंग के बाद फॉरवर्ड होता है DCT हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है. दैट इज द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन. देन होता है इसमें क्वांटाइजेशन. हमने पहले पढ़ा कि सैम्पलिंग क्या होती है, जो भी हमारी इमेज है उसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करना या नंबर ऑफ पिक्सल्स में कह सकते हो डिवाइड करना. उसके बाद DCT ऑपरेशंस लगता है हर ब्लॉक के अंदर. उसके बाद इमेज जो होती है हमारी क्या होती है, क्वांटाइजेशन होता है. इमेज को हम क्या करते हैं, एक साथ कलेक्ट करते हैं. इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है
कि जब हम क्वांटाइजेशन होता है उसके बाद एनकोडिंग प्रोसेस होती है। एनकोडिंग के बाद क्या होती है, कंप्रेस्ड इमेज डेटा, जो हमारा डेटा एलिमेंट है वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेशन के बाद उसकी वापस से डिकोडिंग होती है। देन डी क्वांटाइजेशन होता है। इसकी करस्पॉन्ड जो हमने डीसीटी लगाया था वो इनवर्स डीसीटी लगाएंगे। उसके बाद जो हमने डाउन सैम्पलिंग की थी अब अप सैम्पलिंग करेंगे, देन कलर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो गया हमारी इमेज डिकम्प्रेशन की। मीन्स अगर हमें इमेज कंप्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें कलर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, देन हमें डाउन सैम्पलिंग लगानी पड़ेगी। इमेज को क्या करना पड़ेगा, डाउन सैम्पलिंग, अप सैम्पलिंग होती तो इन्फॉर्मेशन होती, जिसके कारण हम इमेज को क्या कर सकते हैं, डाउन सैम्पलिंग में कर सकते हैं या अप सैम्पलिंग में कर सकते हैं। तो अगर हमें इमेज कंप्रेशन करना है तो हम डाउन सैम्पलिंग यूज करेंगे। इसके बाद फॉरवर्ड डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम लगाएंगे। इसके बाद हम क्वांटाइजेशन करेंगे। ठीक है, जो सैम्पलिंग करते हैं उसको क्वांटाइजेशन करेंगे। फिर क्वांटाइज करने के बाद हम एनकोडिंग प्रोसेस करेंगे। उसके बाद कंप्रेस इमेज डेटा करेंगे, जो भी हमारा डेटा एलिमेंट एनकोडिंग के बाद जो रिपीटेड डेटा अगर हो रहे हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो जेपीजी हम उसे क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे। देन फिर डिकोडिंग होगी। उसके बाद जो क्वांटाइजेशन किया था वो डिक्वांटाइजेशन होगा। फिर इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया था डीसीटी का उसको इन्वर्स करेंगे। देन अप सैम्पलिंग होगी, देन कलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जस्ट रिवर्स होता है डिकम्प्रेशन। अगर इमेज को हमें डिकम्प्रेस्ड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला है। ऑलरेडी अगर इमेज कंप्रेस्ड फॉर्म में है और आपको उसे ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो हम डिकम्प्रेशन लगाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम की। तो कौन कौन सी एल्गोरिथम्स, कौन कौन सी स्टेप्स यूज होती है हमारी जेपीजी में। तो फर्स्ट होती है स्प्लिटिंग, देन होती कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन, देन होता है डीसीटी, देन क्वांटाइजेशन, देन सीरियलाइजेशन, देन वेक्टरिंग, देन होता है एंट्रोपी कोडिंग। क्लियर। तो फर्स्ट अगर बात करते हैं स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिट द इमेज इनटू 8x8 नॉन ओवरलैप पिक्सल ब्लॉक्स। जो भी हमारी इमेज होती है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसका ब्लॉक साइज कितना होता है हमारा 8x8 का, जिसमें कोई भी पिक्सल्स जो है वो ओवरलैप नहीं होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग पिक्सल ब्लॉक होता है, हर ब्लॉक के अंदर पिक्सल्स होते हैं और वो पिक्सल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते हैं। इफ द इमेज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 8x8 ब्लॉक्स, अगर हम 8x8 क्रॉस 8x8 ब्लॉक में डिवाइड नहीं करते हैं, देन क्या होगा, देन यू कैन ऐड इन एम्प्टी पिक्सेल्स अराउंड द एजेस। उसकी करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पिक्सल है उसके अराउंड में चारों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी पिक्सेल्स अरेंज करना पड़ेगा। एसेंशियली जीरो पैडिंग द इमेज। अगर नहीं तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, और 8x8 के पिक्सल भी कर सकते हैं। और उसमें अगर अगर आपने सपोज 8x8 का नहीं लिया है तो आपको साइड में उसके क्या करना पड़ेगा, इमेज के लिए एजेस, एम्प्टी एजेस फील करने पड़ेंगे कि अगर कोई इमेज में पिक्सेल्स ओवरलैप हो रहा है तो उसको आप वहां पर पुट कर सकते हो। देन कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जो भी आपकी इमेज है आरजीबी कन्वर्ट होती है वाई सी में, जो येलो सियान कलर्स होते हैं। मीन्स RGB हम कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है जो हमने डिस्कस किया था कि कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। RGB आपकी कलर इमेज है, RGB रेड ग्रीन ब्लू है, उसका जब आप नंबर ऑफ कलर्स में डिवाइड करना है, सपोज YCB में करना है तो उसे करस्पॉन्डिंग और करते अगर हमें जो भी हमारी इमेज है उसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे YCC में, एंड जो भी हमारा इमेज है उसको हम सब सैंपल्स में क्या करेंगे, डिवाइड करते। ये होता है हमारा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट आता है हम डीसीटी ऑपरेशंस लगाते हैं। डीसीटी क्या होता है, जिसमें होता है टेक्स्ट द डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम हर कह सकते हैं 8x8 ब्लॉक का, मीन्स 8x8 ब्लॉक को क्या करते हैं, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लगाते हैं। देन जब हम डीसीटी लगाते हैं उसके बाद हमें क्वांटाइजेशन करना पड़ता है। क्वांटाइज द डीसीटी कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू फिजिको विजुअलाइजेशन टर्न क्वांटाइजेशन टेबल। हमने टर्न क्वांटाइजेशन टेबल भी देखी थी, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसको चेक करते हैं उसके करस्पॉन्ड उसकी क्या वैल्यूज होगी, डीसीटी वैल्यूज क्या होती है। देन होता है सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या होता है, बाय जिगजैग स्कैनिंग पैटर्न टू एक्सप्लॉइट रिडंडेंसी। जिगजैग स्कैनिंग पैटर्न होता है जिसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम रिडंडेंसी है उसे अप्लाई करते हैं। वेक्टरिंग क्या होती है, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये क्या होती है वेक्टरिंग, जिसमें हम डीपीसीएम लगाते हैं और डीसी कंपोनेंट लगाते हैं।
दैट इज द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशंस होते हैं, वेक्टरिंग के थ्रू हम यूज करते हैं। देन आता है हमारा रन लेंथ एनकोडिंग RLE ऑन AC कंपोनेंट। देन एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रन लेंथ कोडिंग होती है, एंड हाफमैन कोडिंग एंड अरिथमेटिक कोडिंग। हमने जो एंट्रोपीज देखी थी इसमें RLC देखी थी हमने, रन लेंथ कोडिंग होती है, हाफमैन कोडिंग होती है, अरिथमेटिक कोडिंग अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं स्टेप 1 स्प्लिटिंग, हमने फर्स्ट स्टेप देखी थी क्या होती है स्प्लिटिंग, जिसे हम 8x8 में डिवाइड करते हैं। द इनपुट इमेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्लॉक। जो भी हमारी ओरिजिनल इमेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसे 8x8 डायमेंशंस में 64 टोटल यूनिट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ईच ऑफ दिस यूनिट इज कॉल्ड पिक्सल्स। हमने पहले कहा है कि जो हमारे एक ब्लॉक होता है वो क्या होता है, एक पिक्सल कहलाता है, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज। इमेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज द पिक्सल। हमने इमेज देख रहे हैं, जो ओरिजिनल इमेज है उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया 8x8 मींस टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 64। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है RGB टू YCBCR, जिसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी इमेज होती है उसको हम चेंज करते हैं कलर मॉडल के करस्पॉन्डिंग। तो JPEG मेक्स यूज ऑफ YCC मॉडल इंस्टेंट ऑफ RGB मॉडल। क्लियर है? तो YCCB क्या होता है, ब्राइटनेस, CB जो होता है कलर ब्लूनेस, एंड CR जो होता है कलर रेडनेस के लिए होता है। The precious of colors suffer less for human eyes than the precious of control based on the luminance. सिंपल कलर स्पेस मॉडल होता है हमारा RGB पर पिक्सल, जिसको हम चेंज कर देते हैं, जिसमें YCCR होता है, ब्राइटनेस हम कम ज्यादा करते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस Y होता है ब्राइटनेस के लिए, CB होता है कलर ब्लूनेस, जिसमें ब्लूनेस आपको दिखेगा, और कलर रेडनेस जिसमें रेडनेस हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया हमारी सेकेंड स्टेप। देन कलर जो होता है वो कन्वर्जन होता है, जो 8x8 का हमारा ब्लॉक था, 1 पिक्सल इक्वल टू 3 कंपोनेंट, जिसमें 3 कंपोनेंट है YCC। क्लियर है? इसे करस्पॉन्डिंग सैम्पलिंग होगी, सैम्पलिंग में क्या होगा, Y में कॉम्बिनेशन कुछ चीजें ऐड होगी, रेड का 0.299% होगा, प्लस 0.587 ग्रीन का, एंड ब्लू का। इसको माइनस प्लस करेंगे तो हमारा कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। देन हमने देखा था कि जब हम इमेज कंप्रेशन करते हैं उसमें डाउन सैम्पलिंग करते हैं, तो Y इज टेक्स फॉर एवरी पिक्सल, इसमें Y हम यूज करेंगे हर पिक्सल के लिए, जिसमें CBCR आर टेक्स फॉर ब्लॉक ऑफ 2x4, जिसमें 4 के पिक्सल्स लेंगे हम, 4 ब्लॉक 16 into 16 पिक्सल्स। MCU विद द सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग करेंगे तो हमारा 64 ब्लॉक है, उसको हम 4 पिक्सल्स के ब्लॉक में ले लेंगे, और देन कलर को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। MCU क्या होता है, हमारा मिनिमम कोड यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी कोडेड। हम एक साथ पूरे ब्लॉक को कोड नहीं करते, हम 4 ब्लॉक को लेते हैं, उसको कोडिंग करते हैं। तो MCU जो होगा अपनी सैम्पलिंग होगी 2:1:1 के फॉर्म में, जिसमें 2 कॉम्बिनेशन हमारे Y के होंगे और एक ही कॉम्बिनेशन CBCR का होगा। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है कि फॉरवर्ड DCT, हम DCT यूज करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द DCT यूज द कोसाइन फंक्शन, देयरफॉर नॉट इंटरेक्टिव विथ कॉम्प्लेक्स नंबर एट ऑल। DCT convert the information contained in a 8x8 of pixel for the spatial domain to frequency domain। DCT में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्पेशल डोमेन और डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोसाइन फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, जो भी हमारी इमेज होती है, और इमेज हमारे किस फॉर्म में थी, 8x8 पिक्सल्स के फॉर्म में, तो एक स्पेशल डोमेन में थी। पिक्सल्स जो होता है स्पेशल डोमेन में होता है, हम जब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। वाई DCT, हम DCT क्यों यूज कर रहे हैं, ह्यूमन विजन इज इंसेंटिविटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ह्यूमन विजन जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर सकता है, इंसेंटिव नहीं कर सकता। इंसेंटिव के लिए होता है ड्यू टू द विच इट इज पॉसिबल टू ट्रीट द डेटा करस्पॉन्डिंग टू हाई फ्रीक्वेंसी अस रिडंडेंट। तो हम क्या करें, डेटा को रिडंडेंट कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को रिडंडेंट करते हैं। टू segregate the raw image data on the basis of frequency, it need to convert into frequency domain, which is the primary function of DCT। DCT का primary function होता है frequency domain।
डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है? वन डायमेंशन के लिए कोई भी इमेज हम वन डायमेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं, टू डायमेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वन डायमेंशन को हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1D DCT एफ डब्ल्यू होता है इक्वल टू ए ब्रैकेट में यू डिवाइड बाई 2 समेशन n इक्वल टू 0 से हमारी इमेज चलेगी n-1 fn। कोसाइन हम डीसीटी यूज कर रहे हैं तो कोसाइन आएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 16w5। बट द इमेज मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशन मैट्रिक्स। जो भी हमारी इमेज मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है? टू डायमेंशन में। सो वी कैन आइदर अप्लाई वन डायमेंशन डीसीटी टू द इमेज मैट्रिक्स ट्वाइस, या तो हम वन डायमेंशन को दो बार इमेज अप्लाई करते हैं या फिर हम एक ही बार में पूरी इमेज को कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे 2D DTC होगी GUV, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होगा 1/4 अल्फा साइन कोसाइन। यहाँ पे हम डीसीटी यूज कर रहे हैं तो कोसाइन होगा GX/FX। देन आता है हमारा डीसी एंड एसी कंपोनेंट। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो डीसी और एसी कंपोनेंट क्या होते हैं? तो 8x8 का जो हमारा पिक्सल साइज होता है PXY, इसको हम 2D DCT में कन्वर्ट करते हैं 8x8 फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा, दैट इज द FUV। F00 स्मॉल is called the DC component and rest of the PXY are called the AC component। मीन्स जो कंपोनेंट कन्वर्ट होके आ रहे हैं वो हमारे डीसी कंपोनेंट हो जाएंगे और जो हमारे रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स हैं वो एसी कंपोनेंट हो जाते हैं। क्लियर? पीएक्सवाई स्पेशल डोमेन है, एफयूवी जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है। जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पिक्सल्स हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं वो डीसी कंपोनेंट कहलाएंगे और रेस्ट ऑफ द पिक्सल्स पीएक्सवाई जो है वो एसी कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर? For u equal to v equal to 0, the two cosine terms are 0 and hence the value is located f00। अगर u और v की वैल्यू 0 है, that means वो first pixel में आएगा, that is the f00 image। Transformation matrix is simply a function of the summation of all the value in the input matrix। This is the mean of all 64 value in the matrix and is known as the DC coefficient। Since the value in the all order is location, the transformation matrix have a frequency coefficient associated with them. They are known as AC coefficient। स्टेप 4 जो होती है हमारी क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन होता है ह्यूमन आर। अगर हम इमेज की बात करते हैं तो दैट इमेज आर रियली हाई फ्रिक्वेंसी। जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है? हाई फ्रिक्वेंसी की लिए होती है, जिससे हमें जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो उसको कंसर्न नहीं कर पाता है। सिंस टेकिंग द डीसीटी अलाउ अस टू आइसोलेट वेयर दिस हाई फ्रिक्वेंसी आर, और डीसीटी की तरफ से कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे जो ह्यूमन भी क्या कर सकता है उसे इजीली देख सकता है, समझ सकता है। The resulting quantization matrix will only preserve value at the lowest frequency up to the certain point। Why quantization? To reduce the number of pixels per sample। सैम्पलिंग जो हम करते हैं उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या करना है? रिड्यूस करना है। ऐसे करस्पॉन्डिंग आप टू क्वांटाइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हो, दैट इज द QUV इज अ कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है जिसमें हम कस्टमाइज करते हैं। किसे? कस्टमाइज क्वांटाइजेशन टेबल कैन बी पुट इन इमेज और स्कैन हेडर। JPEG standard define two default quantization tables, one each for the luminous and chrominous। अब क्वांटाइजेशन में हम करते क्या है? दो प्रोसेस लेते हैं जो हम क्वांटाइज करते हैं। सैंपल स्टैंडर्ड्स होता है, जो हमारी इमेज आएगी वो आएगी एफ ऑफ यूवी के फॉर्म, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन जिसमें हम राउंड ऑफ करते हैं एफ ऑफ यूवी डिवाइड बाय क्यू ऑफ यूवी। क्लियर है? एफ ऑफ यूवी क्या होता है? रिप्रेजेंट अ डीसीटी कोफिशिएंट। क्यू यूवी इस क्वांटाइजेशन प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। ये क्वांटाइजेशन होता है जब हम इमेज को क्वांटाइज कर देते हैं। किस फॉर्म में कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमें इमेज की प्रॉपर्टी किस फॉर्म में चाहिए, हायर चाहिए, लोअर चाहिए। क्लियर है?